हाय फ्रेंड, हम लेके आए इसमें इस वीडियो में एनसीएफ 2023 के बारे में जो एमसीक्यूज बनेंगे एमसीएफ के बारे में 2023 नहीं मतलब एनसीएफ से जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए हम लेके आए हैं वीडियो। ठीक है, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि एनसीएफ जो है 2023 स्कूली शिक्षा के लिए किस नई शैक्षणिक संरचना की सिफारिश करता है। 5+3+3+4, 10+2, 8+4+3, 5+4+3+3। तो कौन सी सबको पता है? 5+3+3+4। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये सीएफ लिख के आ रहा है, यहाँ पे एनसीएफ होगा यार, प्रिंट लिखने में गलती हो गया होगा। एनसीएफ है यहाँ। ठीक है, एनसीएफ 2005 का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत किस रिपोर्ट पर आधारित है? यानी 2005 का जो एनसीएफ था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो 2005 का एनसीएफ जो सिद्धांत पर आधारित था, पंचकोश विकास पे, कोठारी आयोग पे, बोझ के बिना सीखना या कौशल भारत। तो एनसीएफ 2005 का था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो बोझ के बिना सिद्धांत पर आधारित है, यानी बोझ के बिना सीखना पे सिद्धांत पर आधारित था। कौन सा एनसीएफ? 2005 वाला एनसीएफ था। कक्षा 11 और 12 में विषय चयन के संबंध में एनसीएफ 2023 क्या बड़ा बदलाव लाता है? विज्ञान, वाणिज्य और कला के बीच स्पष्ट और कठोर विभाजन, केवल व्यावसायिक विषय अनिवार्य है, विषयों के बीच कठोर विभाजन नहीं, सभी के लिए केवल विज्ञान विषय अनिवार्य है। तो एनसीएफ 2023 जो लाया गया था वह 11 और 12 की कक्षा में क्या शामिल करता है? तो विषयों के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं करना, यह सिद्धांत लाया गया था। कौन सा? विषयों के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं करना है। एनसीएफ 2023 मूल्यांकन में सुधार के लिए किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड की सिफारिश करता है? दैनिक उपस्थिति कार्ड, समग्र प्रगति कार्ड, वैश्विक रैंकिंग कार्ड या केवल अंकों पर आधारित रिपोर्ट। तो 2023 का जो एनसीएफ है वह मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में सुधार के लिए किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड की बात करता है? तो समग्र प्रगति कार्ड की बात करता है। कौन सा? समग्र प्रगति जो हुई है उसका जो रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा वो होगा। ठीक है, किसमें? 2030 का मूल्यांकन में। अगला प्रश्न क्या? एनसीएफ 2023 में भारतीय जड़ों और समग्र विकास को जोड़ने के लिए किस प्राचीन अवधारणा को शामिल किया गया है? ब्लैक रचनावाद, त्रिभाषा सूत्र या पंचकोश विकास को। तो एनसीएफ 2023 जो है भारतीय जड़ों और समग्र विकास को जोड़ने के लिए किस प्राचीन अवधारणा को शामिल किया गया है? तो पंचकोश विकास को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? पंचकोश विकास को। पंचकोश विकास में कितनी परतें हैं? तो 5 परतें हैं। किससे शुरू होती हैं? तो यह शुरू होती है अन्नमय से। किससे शुरू होती है? अन्नमय से शुरू होती है। ठीक है, और आखिरी क्या है? तो आखिरी है आनंदमय है। ठीक है, आखिरी है आनंदमय। तो ये 5 कोश विकास की बात करती है 2023 सीखने की जो प्राचीन अवधारणा है। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार बुनियादी चरण किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है? 6 से 9 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो एनसीएफ 2023 जो है वह बुनियादी चरण में की बात करें तो उसमें जो वर्ष कवर करता है वह 3 से 8 वर्ष तक का कवर करता है। 3 से 8 वर्ष की बात बुनियादी चरण की बात करता है। इसमें 2 साल की प्राथमिक स्कूली शिक्षा है और 3 साल की, इसमें कितने साल की शिक्षा है? 5 साल की। इसमें 2 साल की जो है 1 से 2 क्लास पढ़ेगा और 3 साल में जो पढ़ेगा वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। तो इस तरह से बुनियादी शिक्षा की बात की गई है। एनसीएफ 2023 कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाओं में क्या बड़ा बदलाव प्रस्तावित करता है? बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएंगी। बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। केवल ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी या बोर्ड परीक्षाएं केवल वैकल्पिक होंगी। तो कौन सी बात कही गई है? तो इसमें बात कही गई है कि बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वह वर्ष 2 बार में आयोजित होंगी। कौन से क्लास की? क्लास 10th और क्लास 12th की। किसमें कहा गया? एनसीएफ 2023 में कहा गया है। ये किस लिए किया गया? तो छात्रों को अपना स्कोर सुधारने का मौका देने और उच्च दांव वाले यानी हाई स्टेक्स वाले तनाव को कम करने के लिए साल में 2 बार परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की भूमिका मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए? विज्ञान का एकमात्र स्रोत, एक सुगमकर्ता, एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक, एक सत्तावादी शासक। तो 2005 की एनसीएफ के अनुसार शिक्षण की भूमिका क्या होनी चाहिए मुख्य रूप से? तो 2005 के शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। एनसीएफ 2023 के तहत व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। किस कक्षा से शुरू करने की सिफारिश की गई है? कक्षा 9 से, कक्षा 6 से, कक्षा 1 से, कक्षा 11 से। तो एनसीएफ 2023 के तहत व्यावसायिक शिक्षा की जो बात की गई है वो कक्षा 6 से शुरू करने की बात की गई है, व्यावसायिक शिक्षा। एनसीएफ 2023 अन्नमय कोश को किस प्रकार के विकास से जोड़ता है? अन्नमय कोश जो है किस प्रकार के विकास से जोड़ता है? शारीरिक विकास से, बौद्धिक विकास से, भावनात्मक विकास से या प्राणिक ऊर्जा विकास से। तो अन्नमय कोश जो है, अन्नमय किससे बना है? अन्नमय जो बना है वह बना है अन्न से बना शरीर। इसका अर्थ होता है अन्न से
बना शरीर। क्या होता है अन्नमय का अर्थ? तो अन्नमय का अर्थ होता है अन्न से बना शरीर, ठीक है। तो अन्न से बना शरीर हो जाएगा तो कौन सा विकास हो जाएगा? शारीरिक विकास हो जाएगा, ठीक है। तो अन्नमय कोश की जो बात करता है वो किसमें है? ये पंचकोश सिद्धांत पे आधारित है। पंचकोश में 4 की बात की गई है, ठीक है। तो पहला क्या है पंचकोश में? अन्नमय है, और आखिरी क्या है? आनंदमय है। तो जो पहला अन्नमय है वो किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से। एनसीएफ 2023 किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा रखने की पुरजोर सिफारिश करता है? केवल कक्षा 3 तक, कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से, केवल प्री स्कूल में, या कक्षा में कम से कम 5 तक, तथा प्राथमिक कक्षा 8 तक की बात करता है। कब तक की बात करता है? तो जो बुनियादी मजबूती शिक्षा की बात की जाती है उसकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा की जो बात की गई है वह कम से कम कक्षा 5 तक तो अनिवार्य रूप से बात की गई है कि कक्षा 5 तक कम से कम अनिवार्य रूप में रहेगी, और कक्षा 8 तक ऐच्छिक रूप से मातृभाषा का उपयोग सिखाया गया है। कब तक? 8वीं क्लास तक ऐच्छिक रूप से सिखाया गया है, ठीक है। 5वीं क्लास तक अनिवार्य कम से कम, और ज़्यादा हो तो 8वीं क्लास तक मातृभाषा में दी जानी चाहिए। एनसीएफ 2005 ने गणित शिक्षण के बारे में क्या मुख्य चिंता व्यक्त की थी? एनसीएफ 2005 ने गणित के शिक्षण के बारे में क्या चिंता व्यक्त की थी? तो गणित में बहुत अधिक प्रौद्योगिकी है, गणित का पाठ्यक्रम बहुत छोटा है, छात्रों में गणित का डर है, गणित केवल लड़कियों के लिए है। तो एनसीएफ 2005 जो गणित के बारे में बात करता है तो उसमें कहता है कि जो गणित है वो उसमें छात्रों में गणित का डर है, ठीक है। इसलिए केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि सोचने के लिए। तो बच्चे गणित को किस लिए पढ़ाई करते हैं? तो केवल परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 में इस बात की चिंता व्यक्त की गई थी। एनसीएफ 2023 में माध्यमिक चरण की अवधि है। एनसीएफ 2023 में माध्यमिक चरण की अवधि है। माध्यमिक चरण की क्या अवधि है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो माध्यमिक चरण की अवधि है 4 वर्ष की। कितनी अवधि है? 4 वर्ष की है। कौन कौन सी माध्यमिक चरण? 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास। इसको सेकेंडरी क्लास भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्लास, ठीक है। तो माध्यमिक चरण कब कहलाएगी? तो माध्यमिक चरण कहलाएगी 4 वर्ष तक की। एनसीएफ 2023 कला, ये कल नहीं है, कला है। क्या है? ये कला है। पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो जाता है, टाइप करने में। कला और खेल को पाठ्यक्रम में क्या दर्जा देता है? सह पाठ्यचर्या गतिविधि, केवल मनोरंजन, मुख्य पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग, वैकल्पिक विषय जो ग्रेड नहीं किए जाएंगे। तो 2023 की जो एनसीएफ बनाई गई थी उसमें कला और खेल को मुख्य पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग के रूप में, ठीक है, अभिन्न अंग के रूप में कला और खेल को वैकल्पिक विषय जो बोलते हैं ना कि को करिकुलम सहायक पाठ्यक्रम के रूप में इसको नहीं किया गया, इसको मुख्य विषय या मुख्य पाठ्यचर्या के रूप में इसको माना गया है। किसको? खेल और कला को। एनसीएफ 2005 का शिक्षण शास्त्र किस सिद्धांत पर आधारित था? रचनावाद, व्यवहारवाद, रटंत विद्या, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। 2005 का जो एनसीएफ था उसका शिक्षण शास्त्र तो जो था वह किस पे आधारित था? तो वह आधारित था रचनावाद पे। किस पे आधारित था? रचनावाद पे आधारित था। एनसीएफ 2023 भविष्य में कक्षा 11 और 12 के लिए किस परीक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने का सुझाव देता है? ओपन बुक परीक्षा प्रणाली, वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली या साक्षात्कार आधारित मूल्यांकन। तो 2023 जो है वह 11 और 12वीं क्लास की कक्षा के लिए जो परीक्षा प्रणाली का सुझाव देता है वो सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव देता है। कौन सी सेमेस्टर का सुझाव देता है? तो सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव देता है परीक्षा कराने के लिए, ताकि विषयों को गहराई से पढ़ा जाए। किस लिए? ताकि विषयों को गहराई से पढ़ा जाए। एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 दोनों ही किस चीज़ को सिखाने में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं? तकनीकी का उपयोग, रटंत विद्या का उपयोग, खेलकूद का उपयोग, स्थानीय भाषाओं का उपयोग। तो एनसीएफ 2005 और 2023 जो बनाया गया है वह शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा रटंत विद्या को मानते हैं। किसको मानते हैं? रटंत विद्या को मानते हैं। 5+3+3+4 संरचना में प्रारंभिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? कक्षा 9 से 12, कक्षा 6 से 8, कक्षा 3 से 5 या कक्षा 1 से 2? कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो 5+3+3+4 संरचना में प्रारंभिक चरण की कक्षा जो शामिल किया गया है, तो प्रारंभिक चरण में कक्षा 3 से 5 शामिल है। कक्षा 3 से 5 साल या प्रिपरेटरी स्कूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? प्रिपरेटरी स्कूल या स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, ठीक है। और इसको फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2023 शिक्षकों को पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या अधिकार देने की बात करता है? स्वायत्तता की, पाठ्यक्रम खुद लिखने का अधिकार, केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ने का अधिकार, या कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सख्ती से पालन करना चाहिए। तो एनसीएफ 2023 शिक्षकों को पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या अधिकार देने की बात करता है? तो स्वायत्तता देने की बात करता है। किसकी बात करता है? स्वायत्तता देने की बात करता है। यानी कि शिक्षकों को स्थानीय संदर्भ और छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार
सामग्री को ढालने और चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कौन कह रहा है? एनसीएफ 2023 कह रहा है, एनसीएफ 2023 कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? एनसीएफ 2023 पर्यावरण शिक्षा को कैसे लागू करता है? केवल साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए, केवल कॉलेज स्तर पर, सभी चरणों और विषयों में अंतर्निहित करके, या एक अलग विषय के रूप में केवल कक्षा 10 में। तो पर्यावरण शिक्षा की बात जो एनसीएफ 2023 करता है किस रूप में करता है? तो सभी चरणों में करता है, सभी चरणों में और विषयों में अंतर्निहित करके करता है, ठीक है। सभी चरणों में बात करता है कि पर्यावरण जागरूकता को किसमें? विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में और भाषा जैसी विषयों में शामिल करता है। इसमें किसमें शामिल करता है? विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में और भाषा जैसे विषयों के साथ एकीकृत किया गया है। पर्यावरण जागरूकता को किसमें शामिल किया गया है? तो विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में और भाषा जैसी विषयों में एकीकृत रूप में किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 2023 का एनसीएफ जो है उसके तहत मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के सीखने में सुधार करना, स्कूलों की रैंकिंग करना, छात्रों को पास या फेल करना, रटने की क्षमता की जांच करना, ठीक है। रटने की क्षमता, ये रटने की क्षमता है, रटने की नहीं है, रटने की क्षमता की जांच करना। तो कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2023 के तहत? तो है छात्रों को सीखने में सुधार करना, ये मापना है मूल्यांकन का, ठीक है। यानी मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य होता है पता करना। क्या पता करना? कि छात्र कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, छात्र कहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, छात्र कहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना है। उनकी मदद कैसे की जा सकती है, उनकी मदद कैसे की जा सकती है? रचनात्मक मूल्यांकन क्या कहा जाता है? इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा, ठीक है, एनसीएफ 2023 के तहत। अगला प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में अंग्रेजी भाषा को किस नज़रिए से देखा जाता था? किस नज़रिए से देखा जाता था? तो वैश्विक संपर्क की भाषा, शिक्षा का एकमात्र माध्यम, केवल अमीरों की भाषा, एक विदेशी भाषा जिसे हटा देना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 जो है वो अंग्रेजी को भाषा को किस नज़रिए से देखता था? तो जो एनसीएफ है वो अंग्रेजी भाषा को वैश्विक संपर्क की भाषा के नज़रिए से देखता था। अंग्रेजी को भारत की बहुभाषी वास्तविकता के भीतर एक महत्वपूर्ण वैश्विक भाषा के रूप में पहचाना जाता था 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न 25, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2023 में मध्य चरण में विज्ञान और गणित को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? किसमें पूछ रहा है? मध्य चरण में पूछ रहा है। मध्य चरण का मतलब 6 से 8 तक, 6 से 8 तक की बात हो रही है। मध्य चरण में 6 से 8 तक की बात हो रही है। गणित को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? बिना किसी किताब के, अमूर्त अवधारणाओं के रूप में, केवल खेलकूद के माध्यम से या केवल रत्न के माध्यम से। तो बच्चों को किताब किसके गणित और विज्ञान कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? तो अमूर्त अवधारणाओं के रूप में बताया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जब 6ठी से 8वीं तक के बच्चे, इस मध्य चरण में जो बच्चे होते हैं वह ठोस अनुभवों से अमूर्त सोच की ओर बढ़ते हैं। कैसे? ठोस अनुभवों से अमूर्त सोच की ओर बढ़ते हैं। कब? 6ठी से 8वीं क्लास में बच्चे जब रहते हैं किधर बढ़ते हैं? अमूर्त सोच की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अब वे सिद्धांतों को समझना शुरू कर सकते हैं, वह सिद्धांत समझना शुरू कर सकते हैं बच्चे। किसमें? माध्यमिक शिक्षा में या मध्य चरण में? मध्य चरण की बात हो रही है। तो उसमें गणित और विज्ञान को अमूर्त अवधारणाओं के रूप में सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि एनसीएफ 2023 में क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे आलोचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, विकसित करने के लिए किस पद्धति की सिफारिश की गई थी? पूछताछ आधारित शिक्षा, वीडियो दिखाना, व्याख्यान विधि या नोट्स लिखवाना। तो कौन सी शिक्षा विकसित की गई थी? तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग की बात जो की गई, आलोचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलोचनात्मक चिंतन, यानी क्रिटिसाइज किया जाता है ना। तो उसको विकसित करने के लिए किस पद्धति की सिफारिश की गई? तो पूछताछ आधारित शिक्षा। कौन सी शिक्षा? पूछताछ आधारित शिक्षा निश्चित किया गया। ये प्रश्न पूछना, जांच करना और चर्चा करना आलोचनात्मक सोच के मूल आधार हैं। यानी आलोचनात्मक सोच के मूल आधार क्या हैं? क्रिटिकल थिंकिंग के मूल आधार क्या हैं? प्रश्न पूछना होता है, जांच करना होता है और चर्चा करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2023 का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में किस भावना को विकसित करना है? विदेश जाकर बसना, भारत में निहित होना, केवल तकनीकी कौशल सीखना, केवल पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करना। तो एनसीएफ 2023 का एक प्रमुख उद्देश्य है जो छात्रों में भावना को विकसित करना है, वह भारत में निहित होना। किसमें? भारत में निहित। छात्रों को अपनी भारतीय पहचान जो है उसके बारे में निहित करना, संस्कृति के बारे में निहित करना और ज्ञान परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। साथ ही इनके साथ साथ ही वह कैसी होनी चाहिए? आधुनिक होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य से छात्रों को यह भावना विकसित की जाएगी एनसीएफ 2023 के तहत। तो दोस्तों यह प्रश्नों की श्रृंखला थी एनसीएफ के माध्यम से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगा कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।